नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीरीज चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा का तीसरा पार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले दो पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, उसकी प्रॉपर रिवीजन कर ली होगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो आज भी हम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो काफी क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बार बार यही बोलूंगा, जिन स्टूडेंट ने पिछली दो क्लासें नहीं देखी, पहले वो पिछली दो क्लासें देख कर आए, फिर इस तीसरी क्लास को देखें। ठीक है, तभी आपको आज वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो बार बार यही बोलूंगा, पहली दो क्लासें बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसकी प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए, प्रॉपर नोट बना लीजिए, फिर तीसरी क्लास को देखिए। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, करिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक्स स्क्र माइनस एट एक्स माइनस वन जीरो है। एक्स स्क्र माइनस एट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र निकालना है। आपको पता है कि सर एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र निकालना है, लेकिन हमें ये दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे कम पावर देखिए क्या है। सर एक्स की एक है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर दो है, यहाँ पे एक्स की पावर एक है। जितनी पावर कम होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, जितनी पावर कम होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कम पावर क्या है, एक। यानी इसको हम क्या करेंगे बताइए, यानी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय एक्स करेंगे, डिवाइड बाय एक्स करेंगे। ठीक है, चलिए करेंगे। ये कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स। ये कितना हो जाएगा बताइए, वन बाय एक्स, ये हो जाएगा माइनस एट। ये माइनस वन बाय एक्स, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए ये कितना होगा, ये एक्स, ये होगा आपका एक्स होगा, ये क्या होगा आपका एक्स होगा। यानी एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू एट आ गया। ठीक है, एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना आ गया, एट आ गया। और निकालना क्या है, एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र। तो ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसने पहली क्लास लगाई है उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो स्केयरिंग क्या कर देंगे सर, बोथ साइड कर देंगे। स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आठ का स्केयर 64। आपको पता है जब इसका स्केयर करते थे तो इधर माइनस टू ए आता था। माइनस टू क्या आता था, माइनस टू, इधर क्या आता था, माइनस टू। और इस माइनस टू को हम उधर जाके क्या कर देते थे सर, प्लस टू कर देते थे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 66। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 66। क्या क्लियर हो गया, आ गया समझ आप सभी को? जिसने पहली क्लास देख रखी है उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो है, ये पहली क्लास में बताया गया आपको। ठीक है, ये जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है, तीसरे का पार्ट है, मतलब पहली क्लास और दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बाद तीसरा पार्ट है ये। लेकिन ये जो है ये पहली क्लास में आपको कराया गया है। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पहली क्लास देख लेना, अलजेब्रा की, बीज गणित की पहली क्लास देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए क्या दे रखा है, एक्स की फोर माइनस 79 एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पूछ क्या रखा है, वही एक्स प्लस वन बाय एक्स पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, एक्स प्लस वन बाय एक्स पूछ रखा है। ठीक है, तो बताइए कैसे होगा ये, सोल्व करिए सभी, करिए सोल्व सभी। तो आपको पता है सर, यहाँ मैक्सिमम पावर यहाँ फोर है, यहाँ पर टू है। यानी हम क्या करेंगे सर, डिवाइड बाय एक्स स्क्र करेंगे। तो इस सारे को अगर डिवाइड बाय एक्स स्क्र करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 79 प्लस वन बाय एक्स स्क्र इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया, एक्स स्क्र माइनस वन बाय एक्स स्क्र इज इक्वल टू, प्लस है ना, प्लस, इज इक्वल टू 79। क्लियर है, और यहां से क्या निकालना है, एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास में कराया गया है, अलजेब्रा की दूसरी क्लास में ये कराया गया था आपको। तो कैसे आएगा, आपको पता है पावर आधी हो रही है, पावर आधी हो रही है तो हम क्या करेंगे सर, अंडर रूट करेंगे। ठीक है ना,
पावर क्या हो रही है, 2 से आधी हो रही है, 2 से 1 हो रही है, तो क्या करेंगे इसको अंडर रूट करेंगे। 79 प्लस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ 2 कर देंगे। तो √81 क्या होता था सर, 9 होता था। क्या होता था, 9 होता था। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो वही जिसने पहली और दूसरी क्लास बहुत अच्छे से करी है, उसको आज की क्लास मुश्किल नहीं लगेगी। आज की क्लास के क्वेश्चन समझने में उसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जिसने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, वो सीधा डायरेक्ट तीसरी क्लास देख रहा है, तो उसको थोड़ा नया नया लगेगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ नया नया लगेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको एक बात तो यहाँ से पता चल रही होगी क्या, कि हमें 4a+5a+5 14 दे रखी है और ये निकालना है, यानी ये निकालना है। ये क्या है, 4a का स्क्वायर, और ये क्या है, 5a का स्क्वायर। दिमाग में आता है सर स्क्वायरिंग तो कर रखी है, स्क्वायरिंग तो कर रखी है, लेकिन अच्छा देखिए ये क्या है, 4a+5a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सभी सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर स्केयर करेंगे तो इधर +2 होगा, उधर जाके -2 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, जिसने पहली और दूसरी क्लास लगाई है उनके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर +2 होगा, वो उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। गलत क्यों सोच रहे हो, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, x+1/x का स्क्वायर करते थे ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल दिया होता था, एक्स स्क्वायर दिया होता था, 1/x स्क्वायर दिया होता था, ये इसका रेसिप्रोकल दिया होता था। ठीक है ना, x4 होता था, 1/x4 होता था, रेसिप्रोकल होता था और वो कट जाता था। लेकिन ये देखो, ये दूसरे के रेसिप्रोकल है नहीं है। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहां पर हम ये नहीं करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, और इधर +2 होगा, उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं करेंगे हम इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, स्केयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्केयरिंग बोथ साइड। तो देखिए, चलिए करते हैं इसके अंदर। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, 16 स्क्वायर 25/a स्क्वायर। ठीक है, प्लस a² b² +2ab होता था, 2 क्या होता था, +2ab, 2 हो गया, a हो गया और b हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 81। क्लियर सभी को। तो अब आपको पता चल गया इधर कितना आ गया, 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, ये 40 आ गया इधर, ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 41 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 41। कितना आंसर आ जाएगा, 41। ठीक है, क्लियर हो गया। क्यों उधर जाके +2 वहां जाके -2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए हमें ये पूरा ये स्टेप करना पड़ा। ठीक है, क्लियर है, चलिए क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करिए एक बार ट्राई कीजिए। करिए सभी, कोशिश करिए एक बार। हाँ जी, ये हमें दे रखा है, ये निकालना है, और आपको दिख रहा है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करें सर, इधर तो -2 है, इधर -2 नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ भी -2 करना पड़ेगा, अगर यहाँ -2 कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी -2 करना पड़ेगा। वही -2 बोथ साइड, क्या करेंगे, -2 बोथ साइड। तो कैसे होगा ये, 1/x-2, ठीक है, प्लस x-2 इज इक्वल टू, उधर भी -2 करेंगे तो 8 - 2 6। ठीक है, अब क्या निकालना है, स्केयर। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे।
ठीक है, अब आपको पता है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल कर दो। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, आपको पता है ये इसका स्केयर होगा, तो जब इसका स्केयर करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इधर प्लस टू होगा, प्लस टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा सर, माइनस टू हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो रेसिप्रोकल है ना, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं थे देखो। ठीक है, रेसिप्रोकल कब होता है, अगर ये 4 है तो यहाँ पर 1/4 ए होता, तब ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन क्लियर आप सभी को। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए, ये वैल्यू हमें दे रखी है और ये निकालनी है, तो कैसे होगा बताओ। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल में आ रखा है ये भी आपका। ठीक है, ये दे रखी है और ये निकालनी है। आपको पता है आपको यहाँ क्या चाहिए, 2x। अगर ये 2x का क्यूब है और ये 1/x का क्यूब है। अब आपको पता चल रहा है कि सर हमें यहाँ पे 2 चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बन जाएगी बात। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 2x, है ना, यहाँ तो हो जाएगा 2x प्लस, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, ये स्टेप होगा ना, 2 × 1/2x, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। बस, अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है क्यूब बोथ साइड, क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे, ये 6 का क्यूब, आपको पता है यहाँ क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या आता था, हाँ जी बताओ, जब क्यूब बोथ साइड करते थे तो यहाँ क्या आता था बताओ सर, यहाँ पे +3a आता था। तो +3a उधर जाके क्या हो जाएगा, -3a। क्या हो जाएगा, -3a। क्या हो जाएगा, -3a। या कुछ मिस्टेक है, हाँ जी, क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, नहीं है। हाँ जी, क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, नहीं है, यानी ये भी हमें पूरा स्टेप करना पड़ेगा, ये भी हमें पूरा स्टेप करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, a³ ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ पूरा स्टेप, a³ b³ +3ab +3ab इंटू a+b इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कट गया ये कितना आ गया 6, ये आ गया 6, 3 दूनी 6, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी भी 6 दे रखी है, इज इक्वल टू 216। तो 216, ये 36 से जाके क्या हो जाएगा, -36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 180। कितना आंसर आ जाएगा, 180। कितना आंसर आ जाएगा, 180। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो +3a उधर जाके -3a तब होता जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, छोटी क्लास मैंने इसीलिए रखी है कि जितना मैं करा रहा हूं कम से कम आप उतना पक्का तो करिए। ठीक है, छोटी क्लास जरूर रखी है मैंने आज की, वो इसीलिए कर रखी है क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अगला करते हैं। अब ये कैसे होगा, अब आपको पता है सर, यहाँ क्या हो, ये क्या होगा, 3x का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 1/2x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो ये दे रखा है 2/2x + 3x। ठीक है, यहाँ तो हमें 3 चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, और 3 कब होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या करें, हम क्या करेंगे, 3 और ये 2 है, 3/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, 3/2 से क्या कर देंगे हम,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करो इसको, करो। समझ गए? 3/2 क्यों करा सर? क्योंकि हमें 3 चाहिए और 2 चाहिए, तो हमने वही 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमारा यहाँ पे 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ 3 तभी तो आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे 3 कब आएगा? जब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो करिए यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, करिए। तो 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू, देखो पूरा सेटअप कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। 3/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 3/2। ठीक है, पूरा डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये कितना आ गया? 3x। ये कितना आ गया? 1/2x। ये कितना आ गया? 18। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे? आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1/4x स्क्वायर। ठीक है ना? 1/4x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी स्केयरिंग करेंगे, 324 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? -3। 324 माइनस 3, 321। क्या आ जाएगा? 321। कितना आंसर आ जाएगा? 321 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 321। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन आप थोड़ा जानते ही होते हैं आपके। ठीक है, फिर भी मैं आपको देखो कम से कम स्टेप में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो अलजेब्रा क्वेश्चन यहाँ शुरू किया यहाँ खत्म हो जाए, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जब आपका बेसिक स्ट्रोंग होगा तभी तो आप उसको आगे से जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे करते हैं, बताइए इसका आंसर। तो आपको पता है यहाँ पे ये क्या है? 4b का स्क्वायर, और ये क्या है? 1/7b का स्क्वायर। तो भाई 4/7 से क्या करेंगे? देख क्या चल रहा है? 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तो यहां बचेगा 4b। ठीक है, इसको 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? 1/7 बचेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/7b बचेगा। इसको भी अगर 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कट गया, 4 आ जाएगा। और इसको क्या कर देंगे हम? स्केयरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16b स्क्वायर प्लस 1/49 b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता था? -2ab, -2ab। और सामने क्या आएगा? स्केयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। b से b कट गया तो कितना आ गया? 8/7। 8/7 इज इक्वल टू 16, और ये 8/7 उधर जाके क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। 16 × 7 = 112 जमा 8, 120/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120/7। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 120/7। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा आप सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रखा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने जो आपको पार्ट 1 क्लास करा रखी है, पार्ट 2 क्लास रखी है, वो अच्छे से कर रखी है, और आज वाली क्लास भी अच्छे से करोगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे, इसके रिवीजन करते रहोगे, तो ये क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। चलिए, देखते हैं कौन करता है क्वेश्चन। ये तो दूसरी क्लास का क्वेश्चन है आपका, दूसरी का भी नहीं, पहली क्लास का क्वेश्चन है। बताओ, ये मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिए, करिए ट्राई, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहली क्लास में हो चुका है आपका, अलजेब्रा पार्ट 1 में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। एक बार आप सभी ट्राई कीजिए एक बार, और मुझे करके दिखाएं। सभी स्टूडेंट करिए ट्राई। अगर आपने पहली क्लास बहुत अच्छे से लगाई है तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा।
करिए सभी। ये दे रखा है 6 पे आना है, एक बार क्यूब कर दो, एक बार स्केयर कर दो, या एक बार स्केयर कर दो, एक बार क्यूब कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, करके दिखाऊं एक बार क्वेश्चन। देखिए, n+1/n इज इक्वल टू √3 है। एक बार क्यूब करें इसका। हाँ जी, क्यूब करें। तो क्यूब करें कितना आ जाएगा बताइए। क्यूब बोथ साइड, तो बोथ साइड करते हैं +3a, उधर जाके क्या हो जाएगा -3a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3√3। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे। 3√3 -3√3, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। यानी n³ +1/n³ कितना आ गया 0। हमें क्या चाहिए, n6 चाहिए, स्केयरिंग बोथ साइड। तो n6+1/n6 0। आपको पता स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर क्या आएगा सर, इधर +2 आएगा। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे इधर क्या आएगा सर, +2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा सर -2। क्या हो जाएगा -2। यानी n6+1/n6 की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर -2। तो -2 + 11, 9 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने पहले वाली क्लास बहुत अच्छे से कर रखी है। ठीक है, जिसने अलजेब्रा पार्ट 1 क्लास कर रखी है, वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए सभी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है, एक बार स्केयर करेंगे फिर क्यूब करेंगे, या एक बार क्यूब करेंगे फिर स्केयर करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की छोटी सी क्लास समझ आ गई होगी। छोटी सी क्लास इसीलिए है क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन करे हैं आज हमने। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन करे हैं, तो इसकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर करके देखना अपने हाथ से। ठीक है भाई, अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर नोट्स बनाए आप उसके, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।